खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की। गांव नगरा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक को लेकर बांगरोध मंडल की जन आक्रोश रैली निकाली गई। गांव नगरा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष लाला जाट सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किसानों को कई सौगात दी है। मंडल अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जिला अध्यक्ष और रतलाम ग्रामीण विधायक ने कलेक्टर से चर्चा की और दूसरे दिन ही सर्वे किया गया। बीजेपी की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। आज भारतीय जनता पार्टी बांगरोध मंडल गांव नगरा में कुछ हमारे विपक्षी दल के नेताओं ने हमारे क्षेत्र के विधायक जी का पुतला दहन किया, जो बहुत ही निंदनीय काम उन्होंने किया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और इस बीच आज मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में स्नान पर रोक लागू है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघ मेले और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। माघ मेले में अब तक करीब 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कुंभ मेले से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर हरिद्वार में हर की पौड़ी, ऋषिकेश में त्रिवेणी और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है और सूर्य के उत्तरायण प्रवेश पर मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। तो वहीं उड़ीसा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर लोगों के धार्मिक समारोहों और जमावड़े पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया गया। तो साथ ही आपको बता दें कि विशेष दिशा निर्देश में कहा गया कि मकर संक्रांति और पोंगल और अगले दिन पूरे राज्य में नदी किनारे, घाटों, तालाबों, समुद्र तटों और अन्य जलाशयों के पास स्नान करने के लिए एकत्र होने पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को जवाहर नगर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर इच्छा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलवंत सिंह के लिए वोट मांगे। तो वहीं डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और इसलिए वे लोगों से घर घर जाकर उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 1000 प्रोत्साहन राशि के साथ बेरोजगारों को 5000 भत्ता लिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी गांव जवाहर नगर में लोगों ने आप प्रत्याशी कुलवंत सिंह और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जगह जगह स्वागत किया। लोगों ने उनकी सरकार द्वारा दिल्ली में गरीबों को और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए सराहना की और सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का साथ मिला तो वे उत्तराखंड को दिल्ली से भी अधिक विकसित करके दिखाएंगे। आप लोगों ने देखी होगी, वो बनाया है मैंने। और एक ये दाल बोलते हैं पथरी के लिए, क्या बोलते हैं इसको, गौहद की दाल, एक वो बना रखी है मैंने। बाकी दाल चावल, और वो मेरे दरवाजे पर आए, सुदामा के दरवाजे पे कृष्ण आ गए, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक बार तो केजरीवाल जी को मौका देके देखना चाहिए। सर, उत्तराखंड की जो है भौगोलिक स्थिति दिल्ली से काफ़ी अलग है। उत्तराखंड में किस तरह से विकास करोगे अगर आप? उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से बहुत भरपूर है। उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने लड़के उत्तराखंड बनवाया, वो ऐसा बिरला ही उदाहरण देश में देखने को मिलता है। वैसे में लोगों को सपोर्ट करने के लिए राजनीति को आगे आना चाहिए।
लेकिन धोखा दे दिया कांग्रेस और बीजेपी ने। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टीवी चैनल के पत्रकार विवेक गुप्ता को असलहा के दम पर धमकी दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बस्ती से बता रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए जहां टीवी चैनल के पत्रकार विवेक गुप्ता को धमकी दी गई और बहन से छेड़छाड़ की एफआईआर कराने के बाद मिल रही है धमकियां। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यू अवध हॉस्पिटल के मनवर संचालकों पर एक और आरोप, पत्रकार की नर्स बहन से मारपीट की और छेड़छाड़ हुई थी, जिसको लेकर बस्ती जिले के कोतवाली में दर्ज हुई नर्स से छेड़छाड़ करने पर मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि ब्रजेश और गिरजेश सिंह की गुंडई दिखने को मिली है और साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद पत्रकार को अब धमकाने पहुंचे हैं गुंडे। और साथ ही पीड़ित पत्रकार विवेक गुप्ता कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत की और साथ ही एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई और बताया जा रहा है कि पत्रकार ने अपनी बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एफआईआर दर्ज कराई, तो उसके बाद दोनों गुंडे उसके घर पर पहुंच के धमकाने लगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीवी चैनल के पत्रकार विवेक गुप्ता को धमकी दी गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि बस्ती जिले की कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद एसपी ने कड़े निर्देश दिए हैं। बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस कर्मी का रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मी का रेलवे ट्रैक पर शव मिला और डायल 112 में तैनात मृतक राजेश चौहान है। और गेटमैन से गाड़ी पूछने के बाद रेल लाइन पर सिपाही आत्महत्या करने को टहल रहा था, तो वहीं पर आशंका जताई जा रही है। पूरी घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मी का रेलवे ट्रैक पर शव मिला। माफी चाहते हैं, खबर पड़ेंगे कासगंज की, जहां पर कासगंज जनपद के कस्बा पटियाली के बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दर्जन भर गांव के किसान दर्जनों गोवंशों को बाजार में दौड़ा रहे थे और कई लोग गोवंशों की चपेट में आने से बाल बाल बचे। दरअसल ये पूरा मामला जनपद कासगंज के कस्बा पटियाली का है, जहां फसलों को बर्बाद कर रहे गोवंशों से परेशान दर्जन भर गांव के किसानों ने 100 से अधिक गोवंशों की घेराबंदी कर पटियाली तहसील परिसर में छोड़ दिया। तो वहीं जब किसान गोवंशों को जंगलों से घेराबंदी कर कस्बा के बाजार होकर तहसील परिसर जा रहे थे, तभी बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग गायों की चपेट में आने से बचे और जिसके बाद किसान गोवंशों को तहसील परिसर में छोड़कर वापस अपने गांव लौट गए। हमारा नाम राजवीर। दद्दू, क्या परेशानी बता? परेशानी साहब क्या है, कम से कम 200 गाय है, पूरी रात रखा था। 5 बीघा गेहूँ है, सब बच्चों के हमारे खातर नहीं रहे, सब हो जाता है। अधिक बात है हुई के तब से गाय थाने पर आए, थाने पर आना गाय निकालते ही थाने में थे, तो कहते पटियाली तहसील में पहुँचो। तहसीलों पर आए, गाय हमारे तहसील में छोड़ी है। हम ये गाय पकड़ जाना चाहिए साहब। तो तुम्हारी फसल बर्बाद करिए और उन लोगों की पूरे क्षेत्र में 5 गाँव की फसल बर्बाद कर दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।